CSIT से अगर आपने बीटेक कर लिया है तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि बेस्ट क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, इस डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेनली आपके पास 3 बड़े प्रॉब्लम हैं। प्लेसमेंट का मान लो नहीं हुआ प्लेसमेंट मेरा, या फिर 4 लाख का ही पैकेज CTC लगा है, या फिर बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं अभी तो मेरे साथ, तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, क्या बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, क्या करूं जी। तो ये सब चीज़ हम बात करेंगे, एक एक करके बात करूंगा। जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपको चूज़ करना है, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो सबसे पहले और एक बात क्या है, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। एक फ्री है बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आप मेरे से 1-to-1 अगर बात करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए, बेस्ट क्या आपके लिए जानने के लिए, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि भाई लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, बस उसका सलूशन आपके पास होने के लिए आपके पास गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अभी क्या करें, एक प्रॉब्लम है ज़रूर, बट अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है अगर आप CSIT से पढ़े हो। आपको और एक चीज़ से डर लग सकता है, AI से, इसका भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। आपको और एक चीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है, आपने सुना होगा बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी चाहिए जॉब में, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये सब चीज़ मैं कंसिडर करने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्स। क्या शॉर्ट टर्म कोर्स करके हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं CSIT से बीटेक करने के बाद, CS से किसी भी स्पेशलाइजेशन, IT किसी भी स्पेशलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आपका सैलरी 10 लाख तक आप जा सकते हो, CTC 10 LPA तो जा सकते हो। बट शॉर्ट टर्म कोर्स किसको करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आपको IT में बहुत इंटरेस्ट है ना, और आपको आता है पहले से, बस कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा ब्रशअप हो जाए, प्रोजेक्ट्स, थोड़ा इंटर्नशिप मिल जाए, फिर जॉब का अपॉर्चुनिटी जहाँ से कर रहे हो वो दे दें आपको, पहला। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा और पढ़ने का मन नहीं है, ये अगर ये 2 कंडीशन है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स करने का क्या नुकसान होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है शॉर्ट टर्म कोर्स करने का, ये आपके सामने है। आप टारगेट करो कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद कितना आपका सैलरी लगेगा, 10 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद कितना आपका पैसा लगना चाहिए, 15 इयर्स के बाद कितना लगना चाहिए, एंड 20 इयर्स के बाद कितना आपका सैलरी लगना चाहिए। सो 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी लगभग आप बोल सकते हो 80,000 से लेके 1,50,000 तक का आपका सैलरी होना चाहिए पर मंथ आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लाइफ जीना है। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मान लो आप IT जॉब करने जा रहे हो, आपका जॉब इन जनरल Tier 2 Tier 3 सिटी में नहीं लगेगा, आप बड़े शहर में जाएंगे, उधर ना लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू Tier 3 सिटी। कोई अगर 2 BHK का मकान लेके Tier 3 सिटी में रहता है, उसका खर्चा होगा हार्डली 30,000, रहना खाना सब लगा के। लेकिन Tier 1 सिटी में खाली मकान का किराया कितना होगा, 25 से 30,000। बहुत बढ़िया लोकेशन नहीं, ठीक ठाक लोकेशन में। इवन जो टॉप नॉच IT कंपनीज जहाँ पर हैं, उधर अगर कोई रूम रेंट लेता है तो 40,000 तक जा सकता है 2 BHK। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसलिए आपका सैलरी जो है, मैं टारगेट बता रहा हूँ, टारगेट करना है आपको, यू हैव टू टारगेट दिस। ये आपको टारगेट करना है कि भैया यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो मैं इसलिए आपका जो सैलरी टारगेट बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आपका पैकेज कितना होना चाहिए, 2 lakhs टू कम से कम 3 lakhs के आसपास, या फिर 2.5 lakhs के आसपास पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। 15 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद कितना होना चाहिए आपके पास, 3.5 lakhs टू 5 lakhs पर मंथ के आसपास। एंड आफ्टर 20 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका सैलरी 6 lakhs पर मंथ के आसपास होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरा सैलरी कितना होना चाहिए। अब अगर ये 5 साल का बैरियर आप ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंडिया में हैं जिनका सैलरी डायरेक्टली इस रेंज में आता है जस्ट आफ्टर बीटेक, बट आपका बीटेक आफ्टर बीटेक तो कंप्लीट हो चुका, आप कैसे करेंगे।
तो ये 5 साल का अगर बैरियर ख़त्म करना है तो इस झंझट में आपको पढ़ना नहीं है। किस झंझट में भैया? ये शॉर्ट टर्म कोर्स झंझट का नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए आपको? अगर देखो ये जो 2.5 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख सैलरी सिर्फ किस में होता है? प्राइवेट जॉब में ही होता है। सरकारी में इतना सैलरी होता नहीं है। अच्छे से अच्छा सैलरी किस में मिलता है? सरकारी में, PSUs में मिलता है। उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, बट प्रॉब्लम क्या बताऊंगा। बट अभी अगर आप चाहते हैं ये जो 5 साल गैप है इसको ख़त्म करना है, डायरेक्टली 10 ईयर्स में आ जाना है, आप अपना टाइम को बचा सकते हैं। 5-7 साल बचा, 5 साल 6 साल आराम से बचाओगे, बिकॉज 1 साल प्रिपरेशन, बाकी 2 साल पढ़ाई। तो आपको करना चाहिए या तो MBA या तो MTech। अब करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या बेटर है? अगर आप टेक अच्छा नहीं है, आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आप MTech करने मत जाना, बिकॉज MTech अच्छे कॉलेज से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेट का एग्ज़ाम देना होगा। और गेट एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए जो CSIT से पढ़े हैं। आपका जो कंपटीशन है गेट एग्ज़ाम के लिए, गेट एग्ज़ाम का बोलूँगा तो हर साल लगभग 40-50% बढ़ रहा है कंपटीशन, स्पेशली इन दिस ब्रांच ऑनली। टोटल बच्चे ने पेपर दिया था इस ब्रांच में 2024 में, ये स्टार्ट हुआ है अभी 1-2 साल में। ये आप नेक्स्ट ईयर देंगे और ज़्यादा मिलेगा, नेक्स्ट ईयर दोगे फिर और ज़्यादा मिलेगा कंपटीशन, अगर मैं सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ। और इसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम है, मुझे लगता है ऐसा, बिकॉज बच्चे इतना ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं CSIT में। खुद देखेंगे जहाँ से पढ़े हो आप, कितने बच्चे भी फर्स्ट ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में देखो, आप भी पास आउट करे हो, कितने बच्चे थे आप लोग। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर तो थोड़ा कम हो जाएंगे, बट चांस कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे। तब तक एक ओवर क्राउडेड हो चुका है ऑलरेडी। तो गेट के पीछे जाना मतलब क्या है? तभी जाना है जब आप बहुत साउंड है। कैसे लगेगा? आपका जो आपने जो गेट दिया है 3rd ईयर में 4th ईयर में, उसमें एटलीस्ट आपका 40-45 नंबर आया हो। 20 नंबर में काम नहीं बनेगा इन जनरल, बिकॉज आपने मेहनत कर भी लिया, 20 से 50 पहुँच जाओगे, 20 से 80 नहीं पहुँचते। जब तक आपका मार्क्स 70-80 मार्क्स में नहीं आता है कैटेगरी में आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जामिनेशन, तब तक बहुत अच्छा आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेम प्रॉब्लम था 2016 के आसपास, 15 के आसपास कोर ब्रांचेस के साथ। कंपटीशन बहुत हाई था। IIT में एडमिशन उस टाइम भाई 800 गेट स्कोर में बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा था। अभी 550 में हो जाता है अच्छा कॉलेज में, ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन। 600 में टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा कोर ब्रांच के जो बच्चे हैं। बट कोर में क्या है प्रॉब्लम है? प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट का प्रॉब्लम तो कोर में हमेशा रहता है, ये तो मेरे को पता ही था, ठीक है। अदरवाइज़ 2012 में ही मेरे इतने सारे कलीग्स MTech करे थे, NIT से तो बहुत सारे थे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो बात करता था मैं गेट की बात करता, गेट एग्ज़ाम की। गेट एग्ज़ाम का फ़ायदा और एक क्या है, आप PSUs का प्रिपरेशन गेट एग्ज़ाम से हो जाता है। मतलब गेट एग्ज़ाम से आप PSUs के लिए एलिजिबल हो जाते हो, काफ़ी अच्छा अगर आपका स्कोर है। बट CSIT में कम सीट्स है, वैकेंसीज कम निकलते हैं, 100-200 लगा लो 1 साल का पूरा वैकेंसीज। तो उसके पीछे इतना टाइम देना खाली एक चीज़ के पीछे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। और ऊपर से अगर आप साउंड नहीं है टेक्निकल फील्ड्स में और टेक्निकल सब्जेक्ट आपका काफ़ी अच्छा नहीं है, देन वंस अगेन इट्स नॉट दैट वर्थ। समझ रहे हैं? ओके। सो हम बात करेंगे यहाँ पर गेट का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गेट का क्या बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है पढ़ाई लिखाई का, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का स्ट्रक्चर्स है गेट के लिए, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है गेट एग्ज़ाम की बता देता हूँ मैं, दोनों बताऊँगा, कैट का भी बताऊँगा, गेट का ही बताऊँगा। और ये डेटा आप मत समझना कहीं नेट से उठा के ले आया मैं, नहीं भाई, ये खुद का डेटा है मेरा, खुद बनाया है बैठ के। सो नोटिफिकेशन मंथ अगस्त में आता है, अगस्त की सितंबर तक ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम साइकिल हर साल होता है। एप्लीकेंट्स 5-6 लाख अभी दे रहे हैं लगभग पेपर, और इसमें खाली बीटेक नहीं बाकी सारे बच्चे भी एलिजिबल हैं। बट मेजरली फ़ायदा मिलता है सिर्फ बीटेक वालों को, बिकॉज उनको PSUs का, IIT NIT में एडमिशन का, और PSUs में वैकेंसीज ठीक ठाक निकलता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांचेज में। एलिजिबिलिटी बीटेक को भी और बाकी सभी दे सकते हैं, एज कोई लिमिट नहीं है इसका। टोटल वैकेंसीज PSUs में 500 रैंक तक जॉब लगने का चांसेस रहता है। IITs में 1000-1500 रैंक तक हो जाता है आजकल, और थोड़े से जो सेकेंड जनरेशन IITs में 3000 रैंक तक भी हो सकता है आपका।
फीस कितना लगता है गेट फॉर्म बनने का, 1800 रुपया लगता है ऐसे जनरल। फिर आगे मैंने लिख दिया, पढ़ लेना एक बार आप। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, 2 पार्ट रहता है, एक जनरल का जनरल एप्टीट्यूड रहता है 15 नंबर का, और एक टेक्निकल पार्ट रहता है जिसमें 85 मार्क्स का रहता है। 65 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस 1 नंबर वाले होंगे 2 नंबर वाले 35 और 1 नंबर वाले होंगे 30। मैथ्स भी इसमें आता है 13 नंबर के आसपास, 13 से 15 नंबर मैक्स। नेगेटिव मार्किंग रहता है भाई, 1 नंबर वाले में 1/3, 2 नंबर वाले में 2/3। आपका स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल, कट ऑफ 25 से 35, सैलरी 2 करोड़ और 20 LPA। इंटरव्यू यस फॉर PSU, MTech IIT इंटरव्यू, और IITs में क्या होता है, इंटरव्यू होते हैं या फिर एक आपका टेस्ट भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। NIT में कोई, NIT स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सब एंट्रेंस जो गेट से होता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में इसे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, विच आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज फिर प्लेसमेंट का दिक्कत आएगा आपको, इसलिए करने का फ़ायदा इतना नहीं मिलता है। ये समझ में आ गया आपको? तो इतना ये किसको रिकमेंडेड आपको समझ में आ चुका है होपफुली। अब MBA की बात करते हैं। देखिए MBA जिसको पढ़ने का मन है उसको MBA करने का फ़ायदा है, बिकॉज MBA में इतना कंपटीशन नहीं है। MBA अच्छे कॉलेज से करने के बाद आप उतने तक पहुंच सकते हो, 2-2.5 लाख पैकेज से पहुंच सकते हो। बट एवरेज में आप MBA करने के बाद आप 2.5 लाख तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, टोटल डिपेंड करता है। बट आप 1.5 लाख से अबव का जा सकते हैं, 1.5 लाख तक जा सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब आप फिर भी टाइम बचा लोगे और अच्छे कॉलेज से MBA कर लिया। MBA करने का और एक फ़ायदा है, आपका जो डायरेक्शन है ब्रॉड हो जाता है, समझ रहे हैं? ब्रॉड हो जाता है पूरा डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, पूरा ब्रॉड हो जाता है कहानी। मतलब क्या है, आप IT फील्ड में ही जॉब करना है, लिमिटेड नहीं रहते हो। बट वो कौन सा ब्रांच लेंगे उस पर डिपेंड करता है। बट आप फिर भी आपके पास बहुत सारे और फील्ड ओपन हो जाते हैं अदर देन IT सेक्टर। CSIT से जो पढ़ाई करते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है IT, और मैकेनिकल में काम नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज मैकेनिकल उन्होंने पढ़ाई नहीं करा है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर सकते हैं। तो MBA करने के बाद वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, तो कैट करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। IIM वगैरह पहुंच गए तो भाई बल्ले बल्ले, पहुंचना मुश्किल है सच बात, बट मुश्किल काम से ही फ़ायदा मिलता है, ये भी सच बात है। सो नोटिफिकेशन मंथ कैट कब, जुलाई में आता है। हर साल पेपर होता है, नवंबर दिसंबर में लगभग पेपर होगा आपका। 3 लाख बच्चे पढ़ देते हैं, एज का कोई लिमिट नहीं है। वंस अगेन वैकेंसीज IIM और टॉप IIM में 90 to 100 परसेंटाइल, बट कभी कभी मैं सुनता हूँ 90 परसेंटाइल को भी बुला लेते हैं वो IIM में, इंटरव्यू में पास भी कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है वेरियस प्रूफ, आपके प्रोफाइल बैकग्राउंड पर। आपका 10th से भी स्टार्ट करते हैं, 10th 12 BTech क्या करा है, अपने एक्सपीरियंस है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन फ़ीस 2400 रुपया का फ़ीस लगता है इसका। पैटर्न आपका 3 पार्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और उसके बाद एप्टीट्यूड रहता है आपका। ये रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद आपका हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है आपका। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी। उसके बाद सैलरी 1 करोड़ से लेके 20 से 30 लाख रहता है आपका। 1 करोड़ एवरेज पैकेज था इंटरनेशनल IIM अहमदाबाद का, और 20 से 30 लाख का एवरेज पैकेज अच्छे IIM में, FMS में मिल जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू रहता है क्या, यस इंटरव्यू रहता है, बिना इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू से डरते हैं तो आप मुझे बताना, मैं एक इंटरव्यू का सीरीज ऑफ वीडियोस बना के आपको दूंगा, सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग सक्सेस आउट ऑफ इट। नाउ हम बात करें किसके बारे में, आपका गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना, रियली इंपॉर्टेंट माय डियर टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और फिक्स सैलरी चाहिए तो भाई गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है। बट गवर्नमेंट जॉब का एक सबसे बड़ा कौन बता देता हूँ, जो बंदा डायनामिक है उधर जाके निठल्ला बन जाता है, चांस हाई है बनने का। जो मैंने अब तक देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, जो मैंने समझा है लोगों को देख के वो बता रहा हूँ। सारे होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट 90% कम से कम हो जाते हैं। जो मैंने मेरे पास जो एग्जाम्पल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है आपको, तो बोलोगे सर मैं किसका प्रिपरेशन करूँ, CSIT में जॉब ही नहीं है। सच बात है। वेल एक काफ़ी बढ़िया वीडियो आएगा CSIT फील्ड में क्या गवर्नमेंट जॉब है, बट एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC CGL का प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम फॉर CSIT स्टूडेंट्स। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड स्टूडेंट्स
those have done BTech in various field, not limited to CS and IT. They are doing job in this field. मेरा एक दोस्त है 10 साल से इसमें जॉब कर रहा है, मुंबई में पोस्टिंग है, उससे मिलने भी गया था मैं काफ़ी साल पहले, 5 साल पहले। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब है। वो बोलता है ठीक है, एवरेज में ठीक जॉब है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाता है। अभी सैलरी अच्छा है, 1 लाख तक सैलरी है। एक मेरा स्टूडेंट है जो ऑडिट में गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बताता है। उसका पोस्टिंग मुंबई में नहीं है, एक छोटा शहर है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। सो ये इसमें बेसिकली क्या है ना, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, बट आप इस एग्ज़ाम के पीछे पढ़ोगे, एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। एक मेरे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्रैक किया था सेल्फ प्रिपरेशन से, सेल्फ स्टडी से। मैंने उसका क्या करा है, आपका पॉडकास्ट शूट किया है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे अब, बिग अपॉर्चुनिटी क्या है सर, ये बताओ। इस फील्ड का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई इस फील्ड का सब पढ़ने का, इस फील्ड में सबसे बड़ा फायदा है। तो CS फील्ड में आप एक चीज़ नोटिस करे हो, आप एक कॉलेज में ही, आप किसी भी कॉलेज में देखना, इंडिया में मैं बहुत सारे कॉलेजेस का डेटा देखता रहता हूँ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस का डेटा देखता रहता हूँ, हर साल देखता रहता हूँ, हर टाइम देखता रहता हूँ, अभी टाइम मिलता है मेरे को। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, पता है क्या है, CS में सबसे अच्छा पैकेज मिलता है। सच है, राइट? तो मुझे बताओ क्या रीज़न है, नीचे कमेंट करना वीडियो को पॉज करके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न है। जिस दिन रीज़न के पहुंच जाओगे आप समझ जाएंगे फिर लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। कोई चीज़ अगर हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। फिर आप समझ जाएंगे वो ख़राब हो रहा है आपके साथ, तो उसको कैसे बंद करना है। एक दिन में कोई चीज़ बंद नहीं होता यार, स्लोली बंद होता है, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। आपने कभी देखा होगा कॉलेज में बहुत सारे बच्चे बदमाशी करते हैं, देखना जो इनोसेंट होता है वो फंस जाता है बहुत बार, जो बदमाशी करते हैं वो निकल जाते हैं, नॉटी बच्चे, समझ रहे हो। तो ये इनोसेंट बनना नहीं है, अपने आप को तैयार करना है ताकि आप फंसे नहीं, कम से कम लोगों को फंसा मत कभी, ये सच बता रहा हूँ आपको। डू नॉट एवर माय डियर किसी को ट्रैप में मत लाओ ना, किसी का पैसा कभी मत खाओ ना, काम मेहनत करो, मेहनत खाओ, दैट इज़ गुड। बट ये जो आपको बता रहा हूँ अभी, ये लाइफ लेसन है। आप देखो किसी के लिए हेल्पफुल होना अच्छी बात है, बट डोंट बी यूज्ड बाय अदर्स, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आइए, जो बड़े अपॉर्चुनिटी की बात करें, रीज़न आपने लिख दिया होगा होपफुली। सो पहला रीज़न, दूसरा रीज़न एंड तीसरा रीज़न। फर्स्ट रीज़न क्या है, जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी लगता नहीं है। किस चीज़ का भाई बोलोगे सर, किस चीज़ का? कोई सॉफ्टवेयर अपना बनाया, बेचना है रशिया में, USA में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, ठीक है, तो क्या पैसा लगेगा भेजने के लिए? नहीं, एक क्लिक करोगे पहुंच जाएगा सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं लगता है, आपका कोई खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं है आपका, लेकिन आप पैसे तो लेंगे मेंटेनेंस करने का। रॉ मटेरियल कुछ लग रहा है क्या? नो, बट यू आर अर्निंग मनी, सो दैट मीन्स यू आर जस्ट यूजिंग योर ब्रेन एंड यू आर मेकिंग मनी। सारे फील्ड में ब्रेन का यूज़ करना पड़ता है, बट यहाँ पर खाली ब्रेन का यूज़ है, बाकी पैसा आएगा। तो क्या होता है इसमें, खर्चा कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बट प्रॉफिट बहुत अच्छा है। और एक सबसे बड़ी बात, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं IT प्रोडक्ट्स बाहर कंट्रीज़ को, जहाँ पर हम बेचते हैं डॉलर्स में, यूरोज़ में और बाकी सारे करेंसीज में। तो इसलिए क्या होता है, इस सेक्टर में प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसलिए एवरेज में सैलरी भी ज़्यादा होता है CS वालों का। किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना, CS IT का एवरेज पैकेज हमेशा ज़्यादा होता है। कोर वाले बच्चों से लगभग 70-80% ज़्यादा होता है। सेम कॉलेज का देखेंगे आप, मैकेनिकल का एवरेज, टॉप कॉलेज की बात करो, मैकेनिकल एवरेज पैकेज कितना होगा? 15 लाख, CS का 30 लाख के आसपास, 25-26 तो होगा कम से कम। कुछ कॉलेजेस का एवरेज पैकेज CS का अब की बार गया 50 लाख, IIT कानपुर। बाकी ब्रांचेस का मैकेनिकल का 20 से 25 के आसपास। सो दिस इज़ माई डियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। देखना चाहोगे दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर लोग बोलते हैं सर इतना थोड़ा ना आता है, क्या पागल बना रहे हो, इतना सैलरी कभी नहीं होता है। एक दो मेरे को बच्चा मिला मेरे को
अरे इतना सर सैलरी थोड़ी ना होता है, आप ऐसे ही बातें कर रहे हो, ऐसे बोला उसने। फिर मैंने क्या बोलूँ, समझ में नहीं आया उसको, क्या बोलूँ बेचारे को भाई। अब मैं तो क्या मतलब, मैं तो भाई क्या बोलूँ उसको, बताओ। उसको आप दिखाऊंगा तब भी बोलेगा ये थोड़ा ना स्क्रीनशॉट है, ऐसे ही है, वो बोल सकता है भाई। अब बेचारे को 4 साल में पता नहीं लगा कौन से कॉलेज में कितना पैकेज लगता है, तो क्या ही दिखाएं उसको। लेकिन चलो आप उस कैटेगरी में आते हो। ये देखो भाई, बीटेक का सैलरी पैकेज है, एवरेज पैकेज जरा यहाँ पर अटक जाना, सीएस में कितना है, 42 लाख है, ये आईआईटी गुवाहाटी का है। इसके बाद मैकेनिकल का एवरेज पैकेज कितना है, 20 लाख है। हो गया ना 100% से ज़्यादा का डिफरेंस, 115-20% का डिफरेंस है। जरा सोचो आप, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मैकेनिकल लेता है, एक बच्चा सीएससी लेता है। 4 साल बाद दोनों बच्चे पास आउट होते हैं। एक बच्चे का 42 लाख पैकेज होता है एवरेज, एक बच्चे का 20 लाख होता है। जिसका 20 लाख होगा पैकेज, उसका थिंकिंग क्या हो जाएगा, क्या सोचेगा बेचारा वो। थिंक अबाउट दिस, फिर बात करना, फिर आप मतलब कुछ बुद्धि देना, सोचना इसके बारे में कभी। तो बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है, हम इस चीज़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एक पार्ट हम भी यूटिलाइज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक फील्ड में, वेब डिज़ाइनिंग में, इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी एक फील्ड में अपने आप को मास्टर बनना होगा, मास्टर करना है। और अपने एक फील्ड में मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, 2-3 साल का टाइम देना होगा, फिर मास्टर बन जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका, फ्री तरीका क्या है, किसी एक फील्ड को चूज़ करिए। इसके लिए आप मेरे 1-to-1 सेशन में आना, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। लेट्स सपोज आप ऐप डेवलपमेंट सीख जाते हैं, ठीक है, जो ऐसे काम करना जो एआई या फिर जिसमें ह्यूमन नीड हो, क्रिएटिविटी का नीड हो, फिर आपका नौकरी कोई नहीं खाएगा, एआई फिर खा नहीं पाएगा। तो ऐसे फील्ड चूज़ करना जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें ह्यूमन टच चाहिए, बिना ह्यूमन टच के वो बन नहीं सकता है। और अपने आप को मास्टर बनाना है आपको किसी फील्ड में, एनी फील्ड जिसका डिमांड है इन बेसिकली मार्केट जो बताया मैंने, एक्सपोर्ट मार्केट में। और फिर क्या करना है, जो भी आप जानते हो सोशल मीडिया पर शेयर करो, लिंक्डइन पर, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर करिए, जस्ट शेयर इट। फिर शेयर करते रहिए जब भी सीख रहे हैं आप। फिर देखना बाय डिफ़ॉल्ट लोग ही आपको कांटेक्ट करेंगे कि आई हैव दिस आइडिया, कैन यू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू ए प्रोजेक्ट एंड हाउ मच यू विल चार्ज इफ़ यू कैन डू इट। सो बिलीव मी माय डियर, आप फिर क्या करेंगे, आप जैसे मान लो आप वेबसाइट बनाना सीखते हो, मतलब सीख जाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना सीख जाते हैं और मास्टर बन जाते हैं। एक प्रोजेक्ट का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, मान लो सपोज 1 लाख का प्रोजेक्ट है, हार्डली आपको लगेगा 10 दिन उसको कंप्लीट करने के लिए, इफ़ यू विल बिकम मास्टर इन दैट फील्ड। तो जरा सोचिए, अगर आप महीने का सिर्फ 3 प्रोजेक्ट करते हो, 3 लाख का आपका अर्निंग आ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिग अपॉर्चुनिटी माय डियर। आप बोलोगे सर हमें बता रहे हो, आपने कभी किया है ऐसा? भाई मैं तो कर ही रहा हूँ वही चीज़, काफ़ी साल से कर रहा हूँ, बट डिफरेंट फील्ड चूज़ मैंने अलग किया। मेरे पास कई बहुत क्लाइंट्स हैं आउटसाइड इंडिया से, और इंडिया से ही बहुत क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कंपनीज हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, इंक्लूडिंग शॉपिंग वेबसाइट्स, और मेरे सर्विस लेते हैं वो। किस चीज़ का सर्विस? प्रमोशन का सर्विस, और क्या गाइडेंस। तो बच्चे आते हैं और बहुत सारे बाकी जो बिजनेसेस करते हैं, छोटे जो स्टार्टअप बिजनेसेस थोड़े थोड़े आते हैं। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो एक फील्ड में आपको मास्टर बनना है। मैं इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला, पिछले 15 साल से देख रहा हूँ क्या की चीज़ क्या हो रहा है, कौन से बीटेक फील्ड में क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई पीपल लव व्हाट आई शेयर ऑन यूट्यूब or other social media platform. Usually I don't share, but I have just started sharing on Instagram and LinkedIn, Facebook also. ठीक है, मैं सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या उसमें हमें आउटकम मिलता है। तो ये था पूरा वीडियो, होपफुली आपको कुछ जानकारी मिला। CSIT के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में, क्या अच्छा है क्या नहीं है। एंड ऐसे वीडियोज़ आपको इतना रहूँगा, कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है।
और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। 1-to-1 सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, C++, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी वीडियो एडिटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतना था, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।